बसपा की राजनीति इस समय हाशिए पर दिखाई दे रही है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो मायावती ने कमबैक के लिए कोई नया प्लान बनाया है। अब वो प्लान क्या है, ये तो वक्त बताएगा। खैर, इस समय बात करना जरूरी है भारतीय राजनीति की उस पार्टी की जिसने कभी सत्ता के केंद्र को चुनौती दी थी, लेकिन आज खुद अस्तित्व के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की। करीब 2 दशकों तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बीच बीएसपी एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में उभरी। दलित अस्मिता, सामाजिक न्याय और उत्तर प्रदेश की राजनीति के सहारे पार्टी ने न सिर्फ राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वही बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत सकी और अब हालात ऐसे हैं कि पार्टी पहली बार संसद से पूरी तरह आउट होने के कगार पर खड़ी है। फिलहाल बीएसपी के सिर्फ एक सांसद बचा है, राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम। उनका कार्यकाल भी नवंबर 2026 में समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हालात नहीं बदले तो संसद में बीएसपी की मौजूदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये वही पार्टी है जिसकी संसदीय यात्रा 1980 के दशक के अंत में कांशीराम के नेतृत्व में शुरू हुई थी और जिसने लंबे समय तक गठबंधन की राजनीति को प्रभावित किया। अगर हम बीएसपी के चुनावी सफर को देखें तो ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। साल 2019 का लोकसभा चुनाव पार्टी के लिए शिखर साबित हुआ। बीएसपी ने 6.17% वोट शेयर के साथ 21 सीटें जीती और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उस दौर में बीएसपी सिर्फ एक क्षेत्रीय दल नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की अहम ताकत मानी जाती थी। इसके बाद आया साल 2014। नरेंद्र मोदी की लहर में बीएसपी को 4.19% वोट तो मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ रणनीतिक गठबंधन हुआ। इस गठबंधन से पार्टी को कुछ राहत मिली और 10 सांसद लोकसभा पहुंचे, लेकिन ये उछाल अस्थायी साबित हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में हालात और बिगड़ गए। बीएसपी का वोट शेयर गिरकर सिर्फ 2.07% रह गया। नतीजा ये हुआ कि पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। सोचिए, जिस पार्टी ने कभी सत्ता की राजनीति को दिशा दी, उसका ये संकुचन बेहद चौंकाने वाला है। बीएसपी का प्रभाव कभी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से पार्टी के सांसद चुने जाते थे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में उसके विधायक रहे। हरियाणा और पंजाब में आईएनएलडी और शिरोमणि अकाली दल के साथ बीएसपी एक अहम गठबंधन साझेदार करती थी। यहाँ तक कि हाल के सालों में बिहार में भी पार्टी एक विधायक जीतने में सफल रही। लेकिन अगर हम बीएसपी के इतिहास का सबसे स्वर्णिम दौर देखें तो वो था 2007, जब मायावती ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उस समय एक नारा गूंजता था, यूपी हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। ये नारा सिर्फ जोश नहीं बल्कि राष्ट्रीय सत्ता की महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता प्रतीक था। सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए बीएसपी ने दलित राजनीति की नई परिभाषा गढ़ी। आज हालात बदले हुए हैं, लेकिन पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है। लगातार चुनावी गिरावट के बावजूद बीएसपी का जाट ऑफ दलित कोर वोट बैंक उत्तर प्रदेश में अब भी प्रभावशाली माना जाता है। इसी वजह से कई विपक्षी दल आज भी मायावती को संभावित सहयोगी के रूप में देखते हैं। खासतौर पर बीजेपी के खिलाफ चुनावी मुकाबलों में बीएसपी का वोट ट्रांसफर अब भी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। यानी सीटें भले कम हो, लेकिन पार्टी की राजनीतिक प्रासंगिकता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि कई विपक्षी दल आज भी मायावती से जुड़ने की जुगत में रहते हैं। अब सबकी नजर टिकी है 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर। पिछले कुछ समय की संगठनात्मक निष्क्रियता के बाद मायावती ने हाल के महीनों में फिर से सक्रियता के संकेत दिए हैं। 2027 का चुनाव तय करेगा कि बीएसपी अपने पतन को रोक पाती है या नहीं। फिलहाल तस्वीर साफ है, जिस आंदोलन ने कभी भारतीय राजनीति में दलित अस्मिता को नई दिशा दी, वही बहुजन समाज पार्टी आज संसद से बाहर होने की दहलीज पर खड़ी है। ये सिर्फ एक पार्टी का पतन नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के पूरे दौर के अंत का प्रतीक भी माना जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।